हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में उसके ही जैसे मैंने पहले करवाया था, पहली वाली वीडियो में आप देखना उसको। मैंने उसमें कराया था कि कैसे शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीट हैं वो हरियाणा में अभी कितनी हैं, पहले कितनी थी, कैसे उनमें इंक्रीज़ हुआ है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट की कोई भी सीट नहीं है। ठीक है। और हरियाणा में ओवरऑल जो असेंबली में सीट थी वो कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होती गई, 54 से 81 हुई, फिर 90 हुई, फिर अभी जो प्रोजेक्टेड है वो 126 हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़े से और डीप फैक्ट्स को और कुछ और डीप स्टडी करेंगे हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। जैसे हम पहली से लेके और करंट में जो 15th असेंबली है उन सब का एक क्यूमुलेटिव उनके फैक्ट्स देखेंगे, कौन कौन सीएम बना, कौन कौन स्पीकर बना और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल पे कैसे पॉलिटी काम करती है और स्टेट लेवल पे कैसे करती है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हमारे दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, और राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस हम उनको डिजोल्व नहीं कर सकते। और हमसे मतलब मेरा सॉरी उससे मतलब है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है वो लोकसभा को डिजोल्व करने की। ठीक है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे पर हरियाणा में तो सिर्फ यूनिकैमरल है, जैसा मैंने बताया था आपको, सिर्फ एक हाउस है, असेंबली एग्जिस्ट करती है। और इसको डिसोल्व करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। ठीक है। और इसका एक फिक्स टर्म होता है 5 साल के लिए। हम जब इलेक्शन होते हैं तो हम एमएलएज को चुनते हैं। ठीक है, हम वोट करके आते हैं और ये 5 साल के लिए बैठते हैं असेंबली में। लेकिन उससे पहले इस सभा को डिसोल्व करने की जो पावर है वो गवर्नर के पास है। देखिए, देखो, जैसे कि टेम्प्रेरी हाउस है। ठीक है, अनलाइक ए परमानेंट हाउस, अगर यहाँ पे काउंसिल होती तो वो परमानेंट हाउस होता। पर यहाँ पे नहीं है। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years बट इज़ डिजोलेबल। ठीक है, हम इसको डिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि गवर्नर इसको डिजोल्व कर सकता है। द गवर्नर्स पावर, तो गवर्नर के पास क्या पावर है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि वो इस हाउस को डिजोल्व कर सकता है। दैट्स इट। अब हम रो फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस अपने माइंड को तैयार करो और 2-3 बार पढ़ोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक बार वीडियो से पढ़ो, उसके बाद रिवाइज करो, तब वीडियो देखो, और उसके बाद खुद से बैठ के अकेले में ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। और मैं क्विज भी कराती हूँ, तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्ज़ाम और सब अच्छा होगा। तो हम देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर, एक टर्म है, इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। ये एक टेम्प्रेरी गार्जियन होता है हाउस का। और होता क्या है, जब परमानेंट स्पीकर होता है, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो असेंबली का, उससे चुनने से पहले गवर्नर क्या करता है? प्रोटेम सॉरी फॉर दिस गवर्नर क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को वो करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या होती है, इनके काम क्या होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है? ये जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के, उनको ओथ दिलवाते हैं। ठीक है, हाउस की थोड़ी सी प्रोसीडिंग करवाते हैं। और जब तक ये रहते हैं काम पर, जब तक कि हाउस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर देता। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजाइड जो कि स्पीकर हैं वो आ जाते हैं और इनका ये नॉर्मल असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, जो कि पहले भी होते हैं, लेकिन इनका कार्यभार तब प्रोटेम स्पीकर के रूप में होता है। उसके बाद ये एज ए नॉर्मल मेंबर होते हैं असेंबली के। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है? ये एक टेम्प्रेरी सीनियर मोस्ट मेंबर, ये एक कन्वेंशन फॉलो की जाती है कि जो भी असेंबली में सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे वो ही प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, टू ओवरसी इनिशियल प्रोसीडिंग्स अंटिल ए परमानेंट स्पीकर इज इलेक्टेड। ठीक है, और ये क्या होता है? ये इलेक्टेड होता है। ये जो टर्म्स कीवर्ड्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रोटेम के लिए क्वेश्चन में पूछ देगा कि ये इलेक्टेड है, जबकि इलेक्टेड नहीं है, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ये जो स्पीकर हैं एक्चुअल में जो परमानेंट स्पीकर होते हैं, जो जो हाउस वो करता है, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट। द इलेक्टेड हेड ऑफ असेंबली हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस एंड मेंटेन्स ऑर्डर। ठीक है, और करंट में जो 2024 में जो इलेक्शन हुए हरियाणा में, उस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर कौन थे? रघुवीर सिंह काद्यान। ठीक है, जो कि भेरी जज्जर से आते हैं। अब सेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि लोकसभा में सेशन चलता है, वैसे ही असेंबली में भी सेशन चलते हैं। बजट सेशन होता है 1 फरवरी से अप्रैल तक। उसके बाद मॉनसून सेशन होता है जुलाई से सितंबर तक। फिर एक विंटर सेशन होता है नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, इस वाले पीरियड में नवंबर से दिसंबर में हाउस नहीं बैठता। ठीक है, कुछ इमरजेंसी हुई, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में कुछ डिसीजन लेने हुए तो बेशक, वरना ये टाइम हॉलीडेज़ का होता है, मतलब इस टाइम पे हाउस सेशन में नहीं होता। अब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि मिनिमम जो है ना साल में वो सेशन कितने होने चाहिए? 2 तो होने ही चाहिए।
और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, तो वो ऑटोमेटिकली 1 साल में 2 सेशन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वैसे 3 होते हैं लेकिन 2 तो मिनिमम है, मतलब करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब 1966 से लेके हम 2024 तक की असेंबलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 15 असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि 15 असेंबली के बारे में मतलब इतना सारा फैक्ट हम याद कैसे रख पाएंगे। बहुत ही मिनिमम फैक्ट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हुआ था जिससे इस साल हम सिर्फ वो देखेंगे, ठीक है। तो पहली असेंबली, जैसा कि आप सबको पता है, ये इलेक्टेड असेंबली नहीं थी। पंजाब में इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे, और हरियाणा में, ये जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, ईस्ट पंजाब से, तब 54 वहाँ के, ठीक है, वहाँ के मेंबर्स हरियाणा असेंबली में आके उन्होंने अपना काम किया था। तो ये 54 थे, इनमें से 10 क्या थे, इन्हीं में से 10 रिजर्व थे, SC, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, ये इलेक्टेड फर्स्ट असेंबली थी 1966 में, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। तो कीवर्ड्स पे फोकस करना है आपको। तो उस टाइम पे जो पहले नॉन इलेक्टेड फर्स्ट CM थे हरियाणा के, वो कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। और जैसा कि आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन के फॉर्म हुआ था, बना था। स्ट्रेंथ क्या थी, 54 मेंबर्स थे। ये शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब हरियाणा की हिस्ट्री में शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन थी किसी भी असेंबली की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो स्पीकर थी वो कौन थी, शन्नो देवी थी। ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, ओवरऑल इंडिया में भी किसी भी स्टेट असेंबली की पहली वुमेन स्पीकर थी। इन्होंने, मैंने बोला ना ये इलेक्टेड नहीं थी, तो इन्होंने पंजाब में इलेक्शन लड़ा होगा, कहाँ से जीती थी, मुल्तान से जीती थी। उसके बाद कुछ देखो, UPSC में और स्टेट PCS में वुमेन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि असेंबली में हाईएस्ट नंबर वुमेन कब थी, ठीक है, लोएस्ट कब थी, और पहली लोकसभा में कितनी वुमेन थी। तो देखो 1966 की बात नहीं करेंगे हम, 1967 में इलेक्टेड वुमेन की हम बात करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, उस टाइम पे कौन थी, 4 वुमेन होती थी। फर्स्ट लखवती, P देवी, थर्ड O प्रभा, एंड फोर्थ चंद्रवती देवी। इनके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और हाईएस्ट किस टाइम पे थी, 2014 में 13 थी, ठीक है। और इसका थोड़ा सा एक ऑफिशियल डाटा भी मैं PRS की साइट से मैंने उठाया है, वो भी देखते हैं। चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है। एंड में मैंने स्लाइड डाली हुई है, देखो ये रहा। ये पूरे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी PDF भी अपलोड करती हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। देखो ये पूरा ट्रेस कर रखा है कि कैसे नंबर ऑफ़ MLA बढ़ी हैं या घटी हैं पहली असेंबली से लेके और अब तक 2024 तक, ठीक है। तो 1967 में कितनी थी, 4, ये लोवेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद 4 से तो कम नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 4 सबसे लोवेस्ट थी। उसके बाद सबसे हाईएस्ट कब हुई, 2014 में पहली बार हाईएस्ट हुई। उसके बाद अभी भी 13 ही हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अगर पूछे कि राइज़ कब हुई थी, सबसे ज़्यादा कितनी थी, तो 2014 में थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा कंपैरिजन कर रखा है 2019 के इलेक्शंस में और 2024 के इलेक्शंस में, कि BJP की सीट उस टाइम 40 आई थी, अब 48 आई हैं। INC की 31 थी, अब 37 है। तो ऐसे करके मैंने एक ये टेबल पे दिखाया हुआ है। चलो अब बैक टू द स्टोरी, अब वापस चलते हैं। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे 1967 के इलेक्शंस देख रहे थे हम। तो यहाँ पे जो एक शिफ्ट हुआ वो हुआ कांग्रेस से नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई हरियाणा में, और उसके पहले CM बने राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है। और इस असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब होती है, 1967 में। ये आपको पता ही है, 54 सीट थी पहले, फिर 81 हुई, फिर और इसके टाइम पे वो क्राइसिस भी आया। पहला पेजेंट रूल लगा 1967 में, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए लगा था। अब थर्ड असेंबली के बारे में पढ़ते हैं। ये कब तक रही थी, 1967 टू 1968। अब देखो ऐसे सच हर 15 के 15 असेंबली की आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट में एक स्टेटमेंट बना के ये भी पूछ लेगा कि कौन सी असेंबली पहली बार 5 साल के लिए सर्वाइव करी, ठीक है। क्योंकि देखो ये सिर्फ 1 साल के लिए, आगे वाली 4 साल के लिए, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, और ये हो जाएंगे याद, एक बार आप देखोगे ना तो याद हो जाएंगे आपको। थर्ड असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चौधरी बंसीलाल यहाँ पे CM बनते हैं, और ये इन्होंने बहुत काम करा वैसे तो हरियाणा में, लेकिन उन्होंने जो एक इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रिफिकेशन में हरियाणा की में जो काम करा, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। इन्होंने जो
यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुई थी वो उचानी विलेज से स्टार्ट करी गई थी। वहाँ पे सबसे पहले एक विलेज इलेक्ट्रीफाई करा गया था। उसके बाद 1970 तक आते आते हरियाणा के हर विलेज में इन्होंने बिजली पहुँचा दी थी। और एक एक्ट लेके आए थे ये, द लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1969। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हिंदी थी हरियाणा की वो ऑफिशियल लैंग्वेज करी गई थी, एंड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को करा गया था। हालांकि हरियाणा में तमिल नहीं बोली जाती, लेकिन वो पंजाब से अलग हुए थे और पंजाबी उनको करनी नहीं थी अपनी सेकंड लैंग्वेज, इसलिए इसको तमिल को रखा गया। और हरियाणा में इस टाइम पे फर्स्ट सेंसस भी हुई। ठीक है, सेंसस के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल में करेंगे कि हरियाणा में सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, पहली बार सेंसस कितनी हुई, टोटल अब तक सेंसस कितनी हो चुकी, वो सब देख लेंगे हम डिटेल में। अब देखते हैं फोर्थ असेंबली के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1972 टू 1977। इसका मतलब जो फोर्थ असेंबली थी पहली बार इसने 5 साल पूरे करे। ठीक है, ना तो फर्स्ट वाली ने करी, ना सेकंड, ना थर्ड, फोर्थ वाली ने, पहली वाली तो इलेक्टेड ही नहीं थी। ठीक है, और वो 1 साल, मतलब 1 साल से भी कम सर्वाइव, शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए सर्वाइव करी थी। लेकिन ये जो है फोर्थ असेंबली पहली बार इसने 5 साल पूरे करे, मतलब पूरी असेंबली में ये पहली थी। अभी हम सिर्फ फोर्थ पढ़ रहे हैं। द लॉन्गेस्ट सर्विंग असेंबली, ठीक है, इन हरियाणाज हिस्ट्री। ठीक है, शॉर्टेस्ट कौन थी, फर्स्ट, और अभी ये लॉन्गेस्ट। आगे भी 5 साल पूरे करेंगे, जैसे कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, हुड्डा गवर्नमेंट आती है, वो भी 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि पहली बार किसने करे। तो ये जो असेंबली है वो 1972 टू 1977 रहती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी और हरियाणा में सेकंड प्रेसिडेंट रूल लगा था। ठीक है, जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए था। सेकंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा। और इस टाइम पे जो लीडरशिप थी वो 2 सीएम के हाथों में थी। पहले जो सीएम थे वो बंसी लाल थे, एंड द अदर वन इज़ बनारसी दास गुप्ता। और ये आपको पता होगा, ये यंगेस्ट सीएम बने थे हरियाणा के 41 ईयर की उसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं फिफ्थ असेंबली 1977 टू 1982। ये फिफ्थ असेंबली थी। यहाँ 1977 में सीट 81 से 90 कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पे सुषमा स्वराज के बारे में एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये यंगेस्ट मिनिस्टर बनी थी देवीलाल गवर्नमेंट की उसमें। ठीक है, देवीलाल की गवर्नमेंट में। अब इस टाइम पे सीएम कौन हुए, देवीलाल हुए थे। ठीक है, हेल्ड 8 पोर्टफोलियो साइमल्टेनियसली। इनको एक साथ ही 8 पोर्टफोलियो की जिम्मेवारी दी गई थी। और सीएम कौन थे, देवीलाल थे। 2 सीएम इस टाइम पे भी 2 सीएम थे, भजन लाल। ठीक है, एंड होते होते, मतलब इस असेंबली का एंड होते होते भजन लाल भी सीएम बन गए थे। तो 2 लीडरशिप आई इसमें। और फोर्थ असेंबली में भी 2 लीडरशिप आई, बंसी लाल एंड बनारसी दास गुप्ता। और इसमें देवीलाल एंड भजन लाल। अब देखते हैं 1987 टू 1991 बीइंग ए 7th असेंबली ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब इन्होंने 4 इंडिविजुअल ऐसे आए जो कि सीएम बने। अब देखो 2 से 4 लीडरशिप आई। ठीक है, तो याद रखना, आपका काम है कि आपको इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा। स्टेटमेंट की फॉर्म में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी असेंबली के टाइम पे, ईयर भी पूछ लेगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये भी दे सकता है कि किस ड्यूरेशन के टाइम पे और वो असेंबली कौन सी थी। तो 7th याद रखना, 1987 टू 1991 याद रखना। 4 लीडरशिप हरियाणा में आई, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला, सॉरी यहाँ से स्टार्ट, चौधरी देवीलाल, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला एंड हुकुम सिंह फोगाट। ठीक है, ये 4 सीएम बने थे हरियाणा में इस ड्यूरेशन में। उसके बाद 8th असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 1991 से 1996 तक 6 तक था सॉरी। इसमें जो पानीपत है, इस टाइम पे पानीपत डिस्ट्रिक्ट दोबारा से सेकेंड टाइम फॉर्म हुई थी। ठीक है, रीऑर्गेनाइज हुई थी या फॉर्म हुई थी। इस टाइम पे सीएम कौन थे, चौधरी भजन लाल। इनको चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स भी बोला जाता है। बस ये 2 ही फैक्ट थे। मैंने बताया ना आपको कि मतलब बहुत फैक्ट्स नहीं हैं 15 असेंबली तक, लेकिन जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने वो ही कवर कराए हैं। 9th असेंबली 1996 टू 1999। इसमें क्या होता है, सीएम जो होते हैं वो चौधरी बंसीलाल होते हैं। और ये एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लेके आते हैं, जिसमें जो लिकर है उस पर बैन लग जाता है। लेकिन आउटकम क्या निकलता है, ये लॉ जो है वो रिपील किया जाता है 1998 में। ठीक है, और इसके बहुत सारे रीज़न थे। एक तो भाई दारू बंद नहीं कर सकते तुम, है ना, वहाँ पे जो पब्लिक है वो रिजेंटमेंट में आ जाएगी। और दूसरा, स्टेट का बड़ा रेवेन्यू इसी से आता है। ठीक है, लिकर इज़ अ पार्ट ऑफ ए बिग रेवेन्यू फॉर एनी गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
अब पढ़ते हैं अपनी 10th और 11th, हम साथ में देख लेते हैं। 2000 से 2009 तक 10th असेंबली रही थी 2000 से 2005 तक। यहाँ पे सीएम कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। 11th असेंबली 2005 से 2010, यहाँ पे कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सीएम थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? कल्चरल पॉलिसी शिफ्ट हुआ। जो तमिल बनाई थी ना, कौन सी उसमें बनाई थी असेंबली में? तमिल शायद सेकंड में बनी थी, लेट मी चेक। नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में बनी थी। ठीक है, थर्ड असेंबली में तमिल को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। तो ऐसे ही 11th में आते आते इसको तमिल को रिवोक करके ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर पंजाबी को ऑफिशियल स्टेटस का दर्जा मिला। अब हम देखते हैं 12th असेंबली एंड 12th असेंबली के बारे में कुछ खास है नहीं, तो मैंने ऐड नहीं करी। 13 एंड 14 के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 2014 से 2024 तक चली। 13th असेंबली 2014 से 2019 तक चली। ये हिस्टोरिकल शिफ्ट था क्योंकि पहली बार हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। फिर 14th असेंबली का फैक्ट क्या है? 2019 से 2024 तक बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी अब तक ही कंटिन्यू में है। ठीक है, कंटिन्यूटी में है। अब करंट हाउस का स्टेटस देख लेते हैं 15th असेंबली के बारे में, जो कि 15th है। अब स्टेटमेंट की फॉर्म में ये भी आ जाएगा कि जो करंटली है वो कौन से नंबर की है? 15th है। ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लेंगे, लेकिन आपको ये फैक्ट्स बस याद होने चाहिए। इलेक्शन डेट कब थी? 5 अक्टूबर 2024। ठीक है, और रिजल्ट की डेट कब थी? 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और पता चला था कि बीजेपी ने सिक्योर कर ली है फुल मेजॉरिटी। न्यू लीडरशिप किसकी आई? नायब सिंह सैनी सीएम बने 17 अक्टूबर 2024 को। ये याद रखना। वैसे तो देखो, अगर 2024 में वो होता ना, एग्ज़ाम होता, तो ये बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ थी, लेकिन मे बी पूछ सकता है कि जो ओथ थी वो नायब सिंह सैनी ने एज ए 15th असेंबली के सीएम के रूप में कब ली थी? वो 17 अक्टूबर 2024 में ली थी। अब लेट मी ये देख लेते हैं लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए। हाँ जी, ये थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं। हाँ, लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए तारा सिंह सर्व एज 5 year and 15 days। ठीक है, स्पीकर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस स्पीकर ने सबसे लॉन्गेस्ट के लिए अपना कार्यभार संभाला था। तो तारा सिंह थे जो वो 5 साल 15 दिन तक के लिए रहे थे, ये लॉन्गेस्ट थे। राव बीरेंद्र सिंह, मैंने बताया था ना, शरणो देवी के बाद सक्सेसर कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह थे। उसके बाद ये सीएम बन गए थे, तो इन्होंने सिर्फ 6 दिन के लिए ये स्पीकर बने थे, तो ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए थे। मोस्ट फ्रिक्वेंट, मतलब सबसे ज़्यादा बार ये कौन बने थे? हरमोहिंदर सिंह छट्टा, आई डोंट नो ये कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। सर 3 times, ये 3 बार, ठीक है, स्पीकर बने थे। फर्स्ट मेल स्पीकर जो, अब देखो शरणो देवी तो पहले ही फीमेल थी, उसके बाद सबसे पहले जो मेल बने वो कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। मैंने बताया ना आपको, एग्ज़ाम में कैसे भी करके घुमा फिरा के स्टेटमेंट आ जाएगी, आपको तैयार रहना है। बस आपको इतना अच्छे से इन फैक्ट्स को करना है। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी कराऊंगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डिप्टी स्पीकर के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट फीमेल डिप्टी स्पीकर ये सन्नो देवी ही थी, फिर लखवती जैन थी, संतोष यादव, ये 3 वुमेन रही हैं डिप्टी स्पीकर। फ्रॉम चेयर टू चीफ स्पीकर हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे पीवाई को एनालिसिस करते होगे आप। तो कौन से ऐसे स्पीकर थे जो सीएम बने बाद में? राव बीरेंद्र सिंह, अभी बताया मैंने, और बनारसी दास गुप्ता, ये भी वो रहे थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, क्या पता स्टेटमेंट में ऐसे आ जाए कि कौन से सीएम है जो कब पहले स्पीकर थे, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हर फॉर्म में क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से उनको याद करना है। अब 2024 में करंट एक बार ऑफिस होल्डर्स देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? नायब सिंह सैनी। स्पीकर कौन है? हरविंदर सिंह कल्याण, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? घरौंदा। डिप्टी स्पीकर कौन है? कृष्णा मिड्डा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जींद। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? रघुवीर सिंह कादैन, ये मैंने कराया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। कॉन्स्टिट्यूशन बेरी झज्जर, ये मैं आपको करा चुकी हूँ और आप ये देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम सीएम के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।